हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। खुदावन ने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि हम सब मिलकर आने पाए। प्रियो, ये जो हम मिलते हैं एक अच्छा दिन है कि हम सारे भाई बहन आपस में मिलते हैं और इस जगह पर प्रभु की इबादत करते हैं, उनके स्तुति करते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे हम आपस में मिलते हैं। तो ये बड़ी कृपा का दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रदान किया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आए हुए आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग हैं इधर, बहन लोग? आप लोग बहुत अच्छा ताली बजाते हैं प्रभु का महिमा करने के लिए। लेकिन अभी जितना ताली बजाए उतना नहीं बजता है। प्रभु का स्तुति करने के लिए इतना ताली नहीं बजता है। कई लोग धीरे धीरे चपाती बनाते रहते हैं, रोटी, कुछ लोग हाथ का मैल ऐसा ऐसा साफ करते हैं। तो प्रभु का उपस्थिति में बाइबल कहते हैं 10 तार वाले बाजे बजाकर प्रभु का स्तुति करें। और आप सबके पास, हम सबके पास 10 तार वाले बाजे हैं, इधर 5 और इधर 5, 10 है। तो ये बजाते हुए हमें प्रभु का स्तुति करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ भाई लोग पीछे है कि नहीं? मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले एक वचन पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत मजबूत वचन है, ठोस वचन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी के पत्री 3 अध्याय में आइए। प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखने वाली कुछ बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वचन पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहे और वहां स्क्रीन में भी आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। अभी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए खास उपवास रखूंगा 14, 15, 16 को हमारा फास्टिंग प्रेयर है। तो मैं अनीता सिस्टर के लिए प्रार्थना करेगा ताकि वो अच्छे से और उधर वचन को दिखा पाए। आप लोग भी प्रार्थना करें। पढ़िए पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन। 1 Corinthians chapter 3 verse 3। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम देखिए, प्रेरित पौलुस एक बड़ी कलीसिया को कहता है तुम शारीरिक हो। कुरिन्थी की कलीसिया दान वरदान हर एक चीज से भरा हुआ कलीसिया था। पैसों से, धन से, दान वरदानों से और कई प्रकार की सेवकाई से भरा हुआ एक कलीसिया था कुरिन्थी की कलीसिया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुरिन्थी की कलीसिया को एक संदेश दे रहा है। प्रेरित पौलुस के द्वारा एक संदेश है। किसको है? कहे कलीसिया को है। दो ही जने इधर। ये संदेश किसको है? मुझे लगा 2 ही जने इधर। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पर कलीसिया को संदेश दे रहा है। और वो कलीसिया कौन है? बोलो, मैं हूँ। आप इतना बड़ा 5 किलो का खोपड़ी मत घुमाओ, 200 ग्राम का जीप घुमा के बोलो हाँ मैं हूँ, नहीं हूँ, ऐसा। हालेलुया। इतना बड़ा खोपड़ी घुमाते घुमाते कहीं लचक गया तो फिर उसके लिए पास्टर साहब को बोलोगे प्रार्थना करो। ठीक है, तो कुरिन्थी की कलीसिया को परमेश्वर एक संदेश दे रहा है। और ये संदेश हम कहाँ पाते हैं? प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन में भी संदेश है जो प्रभु दे रहा है। और यहाँ पर भी कलीसिया को एक संदेश है। ये बढ़ती हुई कलीसिया को एक संदेश है। फल लगे हुए कलीसिया को एक संदेश है। दान और वरदान से भरे हुए कलीसिया को संदेश है। धन दौलत से भरे हुए कलीसिया को संदेश है। क्या? हाँ जी, क्या संदेश है? क्योंकि तुम अब तक शारीरिक हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अब तक शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं हो। अभी भी आत्मिक जीवन में आपने अभी तक प्रवेश किया है लेकिन बढ़ नहीं पाए हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है अब तक तुम शारीरिक हो, आत्मिक नहीं हो, शारीरिक हो। और ये कहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन
आप और मैं आत्मिक है, लेकिन आपको और मुझे शारीरिक क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है आप और मैं शारीरिक है? हाँ जी, उधर उत्तर भी दिया है, क्यों तुम शारीरिक हो? इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है। जब एक कलीसिया में डा और झगड़ा है, वो कलीसिया आत्मिक लेवल में नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअल रेलम में वो कलीसिया नहीं है। जब डा और झगड़ा है तो आत्मिक व्यक्ति सारी बातों को सुनता है, धीरज लगाए रखता है, लेकिन जो शारीरिक व्यक्ति वो उतावला रहता है झगड़ा करने के लिए, उसको सिर्फ पॉइंट मांगता है, उसको बोले आड़ा टेढ़ा कहीं से पकड़ मिले, इसको ऐसा निचोड़ दूंगा पकड़ के जैसा, वो उस ताक में लगा हुआ रहता है। कौन? शारीरिक व्यक्ति। और आत्मिक व्यक्ति, मेरी मम्मी अक्सर एक कहावत बोलती थी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोगे हजार। मालूम है? एक आत्मिक व्यक्ति एक हाथी के समान है। हाथी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? और उदाहरण हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन उसको खोलने के लिए इन उदाहरणों का, एग्जाम्पल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो एक आत्मिक व्यक्ति एक हाथी के समान है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति उस कुत्ते के समान है। ध्यान से सुनते रहिएगा। शारीरिक व्यक्ति उस कुत्ते के समान है जो भौंकना ही शुरू करते रहते हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति वो सारी बातों को सुनता है और अपनी ओर, अपनी लक्ष्य की ओर, अपनी दिशा की ओर वो बढ़ते बढ़ते जाता है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति बोले यीशु मसीह की जय। शारीरिक व्यक्ति बोले यीशु मसीह की हालेलुया। तो इधर पता चला कि आत्मिक भी है और शारीरिक भी है, दोनों प्रकार के व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आप सब आत्मिक है, बोलो यीशु मसीह की। आत्मिक बोलेगा तो भी कुछ बोलते नहीं है। आप सब आत्मिक है, हम सब आत्मिक लोग हैं, आत्मिक मंडल में चलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर एक हाथी के समान आत्मिक व्यक्ति चलते जाता है, लेकिन जब दोनों शारीरिक होते कब है? ये हाथी अगर बोले मैंने तेरा भौंकना बहुत सुना, इसलिए अब मैं तुझे उत्तर दिया, तो वो शारीरिक व्यक्ति आपको भी कुछ समय के लिए उसकी जाल में फंसाकर आपको भी शारीरिक बना दिया, क्योंकि आप भी उससे एनकाउंटर करना शुरू कर दिया, आप भी उससे मुंह लगाना शुरू कर दिया। मतलब जो आप आत्मिक है, कुछ समय में एक व्यक्ति आपको शारीरिक बना देगा, आत्मिक व्यक्ति को। और आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कब होता है? जब वो अपनी धीरज को खो देता है, तब वो शारीरिक बन जाता है। लेकिन आप और मैं आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक जीवन, आत्मिक बातें दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा लिखा है, अच्छी संगति को बुरा चरित्र बिगाड़ देता है। आपके और मेरे अंदर एक स्वर्गीय चरित्र, स्वर्गीय स्वभाव है, और उसको सही से नहीं संभालेंगे तो बिगाड़ जाता है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार एक आत्मिक व्यक्ति, तुम्हें डा और झगड़ा है, इसीलिए तुम शारीरिक हो। कलीसिया में डा और झगड़ा है तो समझ जाना वो व्यक्ति शारीरिक है। अभी तक आत्मिक रेलम में या आत्मिक बातों की जान पहचान में व्यक्ति अभी तक बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि उनके अंदर डा और झगड़ा आज भी राज्य कर रहा है, और वो शरीर में है ना कि आत्मा में। वो शरीर के अनुसार चल रहा है ना कि आत्मा के अनुसार। वो शरीर की लालसा को पूरी कर रहा है ना कि आत्मा की लालसा को पूरी कर रहा है। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है अभी तक तुम शारीरिक हो। क्यों? क्योंकि कलीसिया में उन बातों को देखकर प्रेरित पौलुस कहता है तुम शारीरिक हो। और जब कलीसिया आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को मालूम पड़ता है कि हम आत्मिक हैं, आत्मिक जीवन में चल रहे हैं। हमारा अक्सर हम लोगों का सुनने का एक सहन शक्ति है हमारे अंदर, जो सहन शक्ति आपका और मेरा यीशु मसीह की तरह बढ़ना चाहिए। वो आपका और मेरा सहन शक्ति कितना कम है। थोड़े समय एक व्यक्ति के उकसाने से हम भी क्रोधित हो जाते हैं, एक व्यक्ति का भड़काने से भड़क जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? आप क्रूस पर देखें,
क्रूस की ओर ध्यान लगाएं, क्रूस पर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह जब मार खा रहे थे, उनको उकसाया, बोल तू राजा है, बोल तू राजा है, उकसाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भड़का गया वहां पर, जहां तक तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल, तू अपने आप को भी छुड़ा। मेरे प्रियो, जो शारीरिक व्यक्ति है आपको भटका देगा आत्मिक व्यक्ति को, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो सारी बातों में अगर प्रभु यीशु की ओर, उस क्रूस की ओर, क्रूस पर बहे हुए यीशु मसीह का लहू की ओर, क्रूस पर बलिदान दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने वाला व्यक्ति कभी भी शारीरिक दशा में आत्मिक दशा से नहीं आएगा। लेकिन जब हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की उस कथा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर बलिदान, उस बलिदान से जब हमारा नजर हटता है तब हम शारीरिक हो जाते हैं और शारीरिक जीवन बिताना शुरू करते हैं। फिर बोलते हैं हम कितना सुनने का, प्रभु यीशु ने कितना सुना, इतना सुना कि क्रूस की मौत भी सह लिया। आपने और मैंने अभी तक उतना सुना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया में दोनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, शारीरिक भी, आत्मिक भी। लेकिन शारीरिक व्यक्ति जो झगड़ा लड़ाई करने वाला, उसके चक्कर में आकर आप मत फंसो। मूसा एक बहुत बड़ा लीडर था, बहुत बड़ा अगुवा, इतने लाखों लोगों को चलाने वाला एक बड़ा अगुवा था। लेकिन आपको पता है मूसा उस कनान देश में नहीं पहुंच पाया, जहां दूध और मधु की नदी बहने वाला उस जगह पर नहीं पहुंच पाया। कारण क्या मालूम है? मूसा ये जंगल की कलीसिया को संभालते संभालते वो भी क्रोधित हो गया, जहां बोलने को कहा उधर जाके डंडा मारा। तो मैं अपने आप को भी ऐसा बोलता हूं, कलीसिया का एक पास्टर अगुवा होने के नाते कलीसिया को संभालना है, लेकिन कलीसिया की बातों में उलझ कर हमारा स्वर्ग नहीं रुक जाना चाहिए, जैसे मूसा का कनान देश जाना रुक गया। हालेलुया। तो कलीसिया के लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते जाना है, और आप सिर्फ अगुवाई मूसा के जैसा नहीं, आप भी मूसा के जैसा आप रुको मत। हालेलुया। स्वर्ग आपके और मेरे लिए है, और इसलिए आपको और मुझे बुलाया गया है। आपको और मुझे उसी में प्रवेश करके निरंतर आगे बढ़ते जाना है। लेकिन ये बढ़ने के समय में ये शारीरिक लोग आएंगे, जैसे हारून आया, हारून की बहन मरियम आई। क्या परमेश्वर तुझसे ही बातें करता है? क्या परमेश्वर तुझे ही आके मिलेगा? क्या परमेश्वर हमको नहीं बात करेगा? क्या पास्टर लोग ही ठेका लिए हैं क्या? मरियम और हारून की बातें वो कोड़ से भर गए। अगुओं के विरुद्ध बोलने से पहला आपको संभालना है। भले आपको कोड़ नहीं होगा, वो भी सकता है, लेकिन और कुछ चीज हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे अंदर क्या हो गया है, और आप उसी के साथ घूमते फिरते रहेंगे। आप और मैं स्वर्ग जाना है, और इस रास्ते से हमको कोई हटाना या भटकाना नहीं चाहिए। और ये हमें भटकना नहीं है, तो आपका आत्मिक जीवन को संभालना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मिक जीवन को संभाल नहीं पाएंगे, आप शारीरिक दशा में रहेंगे। प्रेरित पौलुस उसी को कहते हैं, जब तुम में डाह और झगड़ा है तो तुम क्या शारीरिक नहीं? एक क्वेश्चन मार्क है, उधर देखो, दिख रहा है टीवी में, एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। अगर तुम में डाह और झगड़ा है तो आज भी तुम शारीरिक नहीं हो क्या? प्रेरित पौलुस का एक प्रश्न है वहां पर। अगर आज मुझ में डाह और झगड़ा बनी हुई है तो मैं शारीरिक हूं, आत्मिक नहीं हूं। मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। और आगे कहते हैं, और मनुष्य की रीति पर, हाँ जी आगे पढ़िए। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? और क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चल रहे हो? जब तुम में डाह और झगड़ा है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई पर नहीं चल रहे हो, परंतु मनुष्य की रीति पर चल रहे हो। आज भी शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब तुम में डाह और झगड़ा है तो। आत्मिक मंडल एक अलग होता है प्रियो, और जब आप आत्मिक मंडल का उस अलग अलग स्तर पर आप जब प्रवेश करोगे, बढ़ोगे, उस स्तर पर
तो आपको पता चलेगा मसीही जीवन क्या जीवन है। इसलिए गीतकार ने ऐसा कहा, मसीही जीवनम नहीं क्रिस्तीय जीवनम सौभाग्य जीवनम ना 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 ना। आगे मलयालम में नहीं आते इसलिए बोल रहा हूँ, इतना ही आता है। वो कहता है मसीही जीवन सौभाग्य का जीवन है, आनंद का जीवन है। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं उस गीत का मतलब व्यर्थ है। वो बहुत मतलब से भरा हुआ गीत है, लेकिन उस गीत का मतलब को ही नहीं समझोगे, अनुभव नहीं करोगे, आप उस गीत के बोल को या उस मतलब को समझ ही नहीं पाओगे। जब कलीसिया में प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब कलीसिया में डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक हो और मनुष्य की रीति पर चल रहे हो, ना कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आइए पहला कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय में आप प्रवेश करें। मैं इसको यहीं रखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसमें ज्यादा और नहीं बोलना चाहता। पहला कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय और 12 वचन 13 वचन जरा पढ़िएगा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है हाँ। और उसके अंग बहुत से हैं। बस अभी देखिए प्रेरित पौलुस यहाँ कलीसिया को बोलते बोलते आ रहा है और 12 अध्याय में आकर बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तो देह एक है। आपका कितना देह है? कोई एक जन खड़ा होकर बता मुझे। शायद बोलता है एक ही है। ठीक है, अभी देखो कितना बताता हूँ। तुम एक ही बोल रहे हो, पट्टी मत मार। हाँ, और कितना देह कितना है, कितना बॉडी है? इधर कोई बोल सकते हैं? एक ही है। ठीक है, चलो इधर भी एक, इधर भी एक, टाई हो गया बीच में। देह एक है, कहे सभी देह है, बॉडी एक है, देह एक है। और कोई बताए उसमें के अंग कितने हैं? एक तो कोई बताओ। हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, है ना? बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। देखो अभी ये शरीर को लेकर कितना अच्छी तरीके से प्रेरित पौलुस वचन को रखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं हमारा देह तो एक है, हमारा देह एक है, शरीर एक है। शरीर 4 नहीं है, 2 नहीं है, शरीर एक है। लेकिन इस शरीर में अलग अलग अंग है, नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, अलग अलग अंग है, अलग अलग भाग है, अंग है, लेकिन देह एक है। अभी प्रभु यहाँ वचन में क्या कह रहे हैं? देखिए शरीर को और आत्मिक जीवन को कैसा तुलना कर रहा है। हमारा शरीर कौन है? एक विश्वासी का शरीर कौन है? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कौन है हमारा शरीर? कौन है हमारा देह? कौन है? अरे प्रभु यीशु मसीह है। हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह है। एक प्रभु के दास ने एक अच्छा चित्र बनाया था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को ऐसा खड़ा हुआ दिखाया है और उसके अंदर सारी कलीसिया के लोगों को दिखाया है। मतलब एक शरीर के अंदर सारी कलीसिया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह शरीर है और हम सब अलग अलग अंग है। हम सब अलग अलग अंग है, अलग अलग भाग है, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, एक साथ है। और आप में और मुझ में कुछ अलगपन नहीं है। सिर्फ मसीह में सारी दुनिया के लोग एक होते हैं, सिर्फ मसीह में, और बाकी में एक नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम सब सारी दुनिया के लोग, कोई भी जात, कोई भी बिरादरी, कोई भी समाज के लोग होने दो, लेकिन जब प्रभु यीशु में हम आते हैं तो हम मसीह का देह में एक हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह का शरीर में हम भाग हैं, उनके अलग अलग अंग हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर मानवीय शरीर, हमारे शरीर का उदाहरण लेते हुए ये स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार आत्मिक वरदानों को प्रभु के लोगों के बीच में कार्य करना चाहिए। अब कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय उसको 3 भाग में है। 3 चीजें खास करके 12 अध्याय में बताया गया है। 3 चीजें। पहला है यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके इस अंगीकार को बताया गया है। दूसरा है कलीसिया में वरदान होने चाहिए, 12 अध्याय में खास ये विषय है। और तीसरा है
कि इन वरदानों को कलीसिया एक दूसरे का उन्नति के लिए इस्तेमाल करे, उपयोग करे। ये 3 बातें 12 अध्याय में खास करके बताया गया है। पहला है, हम मसीह यीशु मेरा प्रभु है, मेरे मुंह से अंगीकार है, यीशु ही प्रभु है, बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं बोल सकता। एक अंगीकार की बातें कहते हैं। दूसरा, कलीसिया में हर एक को भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान है, समझ रहे हैं? और वरदान जो आपके और मेरे पास है वो लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए नहीं है। तीसरी बात वो कहते हैं, वो वरदान एक दूसरे की उन्नति के लिए लगा दो, वो वरदान उसके लिए है। पिछले दिन एक कलीसिया का बात सुन के मैं छत्तीसगढ़ में था, बड़ा दुखी हुआ। एक व्यक्ति बहुत दूर प्रार्थना करवाने गया था, लेकिन वो व्यक्ति ने ऐसा कहा, जब तक 1 लाख रुपया देगा नहीं, वो बोला मैं प्रार्थना नहीं करेगा। मैं बोला हाय हाय, 1 लाख रुपया में प्रार्थना करेगा, नहीं तो 1 लाख बिना हाथ नहीं लगाएगा। मेरे को लगा ये इधर हिंदुजा का डॉक्टर है लगता है, उससे भी महंगा। ठीक है, हाँ जी पढ़िए जरा। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, और उस देह एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी हाँ, सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर कितने हैं हम? एक एक ही देह है बोल रहे हैं। हम सब मिलकर, अलग अलग अंग मसीह यीशु का मिलकर, साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का, चारों दिशाओं का मिलकर जितने प्रभु यीशु मसीह में है वो सब एक है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। और उसी प्रकार मसीह भी है। हाँ, आगे। क्योंकि हमने क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा, हाँ, एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। देखिए इधर ये बपतिस्मा को देखो कैसा जोड़ दिया। जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है वो मसीह की देह में शामिल नहीं होता है। हम बपतिस्मा लेकर मसीह के देह में प्रवेश करते हैं। अब जब तक एग्जाम नहीं दोगे आगे बढ़ोगे। 10वीं का एग्जाम देके 11वीं में जाओगे। मेरी बेटी सीनियर का देके अब पहली में आएगी। एग्जाम देकर ही हम आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार जब तक एक व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेता है वो मसीह की देह में शामिल नहीं होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति इसको मानकर बपतिस्मा लेता है वो मसीह की देह में शामिल हो जाते हैं। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया यहाँ पर? आधा ने नहीं लिया है कम से कम। जब तक हम मसीह की देह में जब तक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा नहीं लेते हम मसीह की देह में शामिल नहीं होते। इसलिए जो बपतिस्मा नहीं लिया है उसको प्रभु भोज रोका जाता है। लेकिन कुछ पाखंडी लोग ऐसे भी हैं, मैं पाखंडी बोलूंगा उनको, क्योंकि जानबूझ के करते हैं। इसमें आप जानबूझ के हाथ नहीं डालना है। बाय चांस गलती से हो गया, नो प्रॉब्लम। आप किसी को प्रभु भोज लेने के लिए जो जानते नहीं इसके भेद को, अर्थ को, आप उसको उकसाओ मत। आप अपने ऊपर श्राप ला रहे हो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप आत्मिक रूप से बीमार हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा लेकिन देखने वाले को समझेगा। एक बेवड़े को समझ में नहीं आता है वो कितना दारू पिया है, वो पूरा बॉटल पिया रहेगा फिर भी बोलेगा मैं और पीऊंगा। उसको लगता है मैं बराबर घर पे जाएगा, लेकिन देखने वाले को पता चलता है भाई तू कैसा चल रहा है, तू घर पे नहीं जाएगा, तू और किधर चला जाएगा। उसी प्रकार जो आत्मिक रूप से बीमार है वो उसको नहीं पता चलता है, परंतु जो उसको देखने वाला है उसको बराबर चलता है ये भाई अब है आत्मिक रूप से बीमार है, ये मरीज है। एक दिन मैं विल्सन भाई से बात कर रहा था, बात करते करते बोलते उसको छोड़ दो। मैं बोला क्यों? बोलते मरीज है, वो बीमार है। मैं बोला ठीक है बीमार है तो छोड़ दो, बाकी इंजेक्शन लगाते रहेंगे, गोली खिलाते रहेंगे समय समय पर। तो आप देखना है कौन बीमार है कौन तंदुरुस्त है, ठीक है। आप उस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो कलीसिया एकता में बढ़ेगा, क्योंकि हम मसीह की देह में कौन है? हम मसीह की देह में कौन है? एक है। हम सब मसीह में
एक होते हैं और बपतिस्मा लेकर आते हैं, तब हम मसीह में उनके शरीर के, उनके अंग के भाग हो जाते हैं और हम सब एक ही भाग है। आगे क्या कहता है 13 वचन पढ़िएगा। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हाँ। क्या यूनानी, हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, कितना आत्मा है? एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसका मतलब क्या है? क्या एक ही आत्मा पिलाया गया है? एक ही आत्मा दिया गया है, एक आत्मा पिलाया गया है और मसीह का देह में एक होने के लिए तुमने बपतिस्मा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अपने आत्मिक जीवन में जीने के लिए, ध्यान से सुनिए, जिस ये पिलाना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक आत्मा पिलाया गया। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए बहन लोग, सोने वाले जाग जाए, बोले यीशु मसीह की। ऐसे अपने आसपास में देख के समझ जाना कौन बीमार है कौन क्या है, तो थोड़ा ठीक है बीमार है, हम बीमार के बस कैसे चलते तो समझ जाना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, अब इधर क्या कहते हैं? एक ही आत्मा पिलाया गया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया अपने आत्मिक। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ, एक ही आत्मा का जो पिलाना, उसका मतलब क्या है? अपने आत्मिक जीवन में जीने के लिए जिस आत्मिक बल की हमें जरूरत है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। हमें मसीह जीवन, आत्मिक जीवन जीने के लिए जो पिलाया बोल रहे हैं वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति आत्मिक जीवन नहीं जी सकता और वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा हम सबको दिया है, हम सबके अंदर है, उसी को यहाँ पर वचन में पिलाया कहा गया है। आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? आप लोग हैं इधर? ये मुंडी छोड़ दो 5 किलो का, 200 ग्राम का जीभ हिलाओ खाली। हाँ ना इतना बोले हालेलुया। तो हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है और पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं है, आप प्रतिदिन नया नहीं बनते जाओगे, आप जूना बनते जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपको रोज नया बनाएगा, रोज एक नया अभिषेक से भरेगा, रोज नए आत्मा सामर्थ्य से भरेगा और रोज एक नए स्तर पर आपको लेकर जाएगा जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तो कलीसिया में गड़बड़ी थी, कुरिन्थ की कलीसिया में, लेकिन प्रेरित पौलुस उसको समझाते समझाते आकर कह रहे हैं हमें डाह है, हमें फूट है, हमें झगड़ा है। तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी कमी है, अभी भी हम शारीरिक हैं। हमें चाहिए आत्मा में जीवन बिताना, हमें चाहिए एकता में जीवन बिताना। और एकता में आप जीवन कब बिताओगे? कब बिताओगे? जब आप मसीह का देह में सही तरीके से आपका पहचान होगा, तब आप जीवन बिता सकते हैं। जरा सोच के देखिए, ये नाक है, ये नाक है, तकलीफ आंख को है। अब आंख चाहता है नीचे झुकना, तो नाक बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? आंख को नीचे झुकना है, ये देखो मेरा आंख देखो, और मुझे झुकना है, लेकिन नाक बोलेगा मैं नहीं झुकेगा। हो सकता है क्या? अगर आंख झुक रहे तो नाक को झुकना ही पड़ेगा, नीचे झुकना ही पड़ेगा। अब चलो इधर काट के देखो, काटो मत, ऐसा बता रहा हूं। नहीं तो बहुत होशियार लोग हैं आप लोग, पास्टर का बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। पास्टर जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं, इसलिए मैं बोला मान लो। हालेलुया। वो बाहर के लोग हैं जो पास्टर की बात नहीं सुनते, ये आप लोग बराबर सुनते, इसलिए थोड़ा सावधानी से बोलना पड़ता है। हालेलुया। आप यहाँ पर काट के देखो तो इतने भाग में दर्द होता है क्या? पूरे शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होता है, लेकिन ये बोलेगा ये उंगली को लगाएगा इसलिए मुझे दर्द नहीं होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं है। मेरे प्रियो, मसीह की देह में एकता को जिस दिन कलीसिया समझ लिया, कलीसिया एक अलग तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।
लेकिन जब तक आप मसीह की देह की एकता को नहीं समझ में पाओगे, आप तब तक शारीरिक ही रहोगे, आप आत्मिक जीवन नहीं बिता पाओगे। आप नाटक करेंगे, हम ढोंग करेंगे, लेकिन शारीरिक जीवन में ही रहेंगे, आत्मिक जीवन में, आत्मा की अगुवाई में नहीं चल पाएंगे। आपको और मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना है, आत्मा की बातों को मानना है, प्रतिदिन आत्मा में बलवान होते जाना है, तो आपको मसीह की देह की एकता को समझना अनिवार्य है। जब एक व्यक्ति कलीसिया में झुक रहा है, समझिए कलीसिया के सारे लोग झुक रहे हैं। मैंने कहा आप सब पास्टर की बात मानने वाले हैं, हालेलुया। नहीं, इसका मतलब बोल रहे हैं हम नहीं मानते। भाई आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बता रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पिछले दिन मैंने कुछ लोगों को देखा, मैं मेरी बेटी हम बाइक से जा रहे थे, कुछ लोग डंडा लेके जा रहे थे, करीबन 100 लोगों के आसपास रहेंगे, डंडा लेके जा रहे थे। सब में एकता है। मेरी बेटी बोल रही है डंडा देख के, डंडा बोलेगा तो पता है उसको, डंडा बोलेगा तो पापा मारता है, तो ये डंडा लेके जा रहे हैं तो मारने लेके जा रहे हैं। मेरी बेटी बोलती है पापा ये किसको मारने जा रहे हैं। वो बहुत है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, फेसबुक चालू है। वो मारने भी जाना है तो भी एकता है। हालेलुया। नहीं समझे मेरे बातों को, आत्मा में बढ़ो फिर समझेंगे आप। वो किधर हमला करने भी जा रहे हैं तो एकता में जा रहे हैं। हाँ, उनको समझ में आ गया एकता क्या है, लेकिन हमको पता नहीं कितना समझा है एकता क्या है। उनको समझ में आ गया है। अब समय आया, हमें एकता में आने की जरूरत है, यूनिटी में आने की जरूरत है। लेकिन मसीह के देह में आप और मैं रहने वाले, आपको और मुझको आज तक वो यूनिटी, आज तक वो एकता समझ में नहीं आया कलीसिया को। इसलिए कलीसिया को जैसा बढ़ना चाहिए आज तक बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनको एकता का मतलब कुछ पता ही नहीं है। अगर कलीसिया में कुछ बातें आ रही हैं, कलीसिया में किसी व्यक्ति को भोजन वस्तु की घटी है, मैं एक टीम बनाया, वो टीम का लीडर है हमारा सीनियर पास्टर, वो टीम का असिस्टेंट है मैं। हमने टीम वो बनाया जिन्हें भोजन वस्तु की घटी है, जो सच में ऐसे हैं, उनको सहायता करना। अब मुझे बताओ, ये 2 पास्टर मिलकर क्या करेंगे बिना आपका सहयोग का? अगर कलीसिया का एक व्यक्ति कह रहा है मुझे ये करना है, तो कलीसिया का काम है उसमें मेरा ये लो आठना, उसमें सहयोग देना कलीसिया के लोगों का काम है। लेकिन आज लोगों के मन में ऐसा भरा हुआ है, इनको बाहर से किधर से फंडिंग आता है, लोगों को ऐसा भरा है। पास्टर के पास गाड़ी आ गया, पास्टर के पास एसी आ गया, पास्टर के पास 2 चक्का का 2 गाड़ी आ गया, तो पास्टर उसमें जाके मजा नहीं करते हैं। मेरे को गाड़ी दे दो आप 4 चक्का, फिर मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। अभी नहीं बताएगा, दीदी के पास बताएगा। कलीसिया जब यूनिटी में, एकता में बढ़ता है, कलीसिया के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण बताऊंगा। प्रेरित काम में आई है, 4 अध्याय में करीबन आई है, 4 का शायद 21-32 ऐसा कुछ वचन होगा वो। हाँ, 32 वचन ही है। विश्वास करने वालों की मंडली हाँ, एक चीज और एक मन की थी। विश्वास करने वाले कितने हैं यहाँ पर? वो देखो इधर विश्वास करने वाले सारे हम विश्वासी पास्टर। एक बार आज हमसे शाम को जाके सबको बपतिस्मा देंगे, सबको फिर बपतिस्मा देंगे। यहाँ पर वचन बोलिए, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज और एक मन के थे। ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। क्या बोल रहे हैं? एक मन के थे। इधर कलीसिया में, मंडली में कितने मन हैं? बहुत सारे मन हैं। ये कुरंथी की कलीसिया
प्रेरितों के काम, जब ये प्रेरित लोग बोल रहे हैं, मंडली कैसे थे? सब कहे मंडली कैसे थे? बहन आप लोग को टैक्स नहीं लगेगा, मंडली कैसे थे? वो बोल रहे हैं पास्टर आप लगाओगे टैक्स, इसलिए अभी तक नहीं बोला पीछे वालों ने। अरे नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएंगे। बोले मंडली कैसे थे? एक मन के थे। भाई लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पर टैक्स लगाओगे, यहाँ भी कुछ ऐसे आप लोग जैसे, ये सब एक मन वाले जो नहीं बोलते ना वो एक मन वाले हैं। हालेलुया। लेकिन है कलीसिया में एक मन तो है, चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, कलीसिया में एक मन है, चाहे अच्छे हो चाहे वैसे हो, एक मन के तो है कलीसिया में। प्रभु का धन्यवाद। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। कैसे? सब कुछ एक था, साझे का था, एक था। मंडली में एक रहना, एकता में रहना बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया में एकता नहीं है, शैतान कलीसिया में काम करना शुरू करे, क्योंकि जहां एकता है वहां सारी बातें हार जाते हैं। पिछले दिन मैं गुजरात और मध्य प्रदेश का बॉर्डर में था। एक पास्टर का मैंने आपको बताया था जो पहला डाकू था और वो प्रभु में आया, आज एक बड़ा पास्टर है। उनकी कलीसिया में 1000 के ऊपर पब्लिक है। वो पास्टर पढ़ा लिखा नहीं है और उनके कलीसिया में सारे पढ़े लिखे आते हैं। मुझे सारी बातें अजीब अजीब लग रहा था। और एक कहा उनका 10वां महीने का 2 लाख के ऊपर आते हैं। मेरे को चक्कर आते आते बच गए। 2 लाख के ऊपर 10वां, इधर एसी के लिए मारामारी कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। एक मन है, बोलो यीशु मसीह की। और वो बोलते तू दे तू दे तू दे, मैं नहीं दे क्या हुआ, वो तो दिया ही होगा पक्का। एक मन वाले है ना, ऐसे सब एक मन है। वो भी ऐसे ही सोचते हैं, वैसे मैं भी सोचता हूँ, मैं नहीं दिया तो क्या हुआ, पास्टर के पास तो ज्यादा पैसा होगा, वो देंगे। और मेरे जैसे एक मन वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि हम एक मन है। हालेलुया। एक मन वाले बहुत है, मैं नहीं दिया तो क्या होता है। लेकिन आज हमारा एक दिल वाला भाई बोलते हैं आप जितना जमा करो, बाकी का मैं भरूंगा। मैं बोला आमीन, हालेलुया। ऐसी ही होने दे प्रभु, उसको ऐसी सामर्थ्य दे दे। और मैं आशा रखता हूँ पूरा का पूरा पैसा आ जाए और लास्ट का 1 रुपया देने को उनको बचे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। अब इस वचन को उल्टा मत लेना। जो काम धंधे पे नहीं जाते हैं, इधर उधर बेकार घूमोगे और आके बोलोगे आपका पैसा मेरा है, मैं तो भगा देगा, नहीं है भैया। हाँ, इसका वचन का मतलब ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? वचन को गलत तरीके से भी मत लेना। आपने तो ऐसा बोला है, एक दिन पास्टर ने ऐसे ही प्रचार कर दिया, बाइबल में लिखा है मांगो तो मिलेगा। तो पास्टर आपने बोला था, पास्टर ने बोला, आप पास्टर सबूत है, फेसबुक रिकॉर्डिंग है, आप पलटी मत मारना। अनिल रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालते हैं। वो सारी बातों को छोड़ेंगे, पूरा प्रचार को। और पास्टर ने किधर कहा है मांगो तो मिलेगा। पास्टर देखो आपने बोला है मांगो तो मिलेगा, हम मांग रहे हैं, आप देते क्यों नहीं? हालेलुया। कितना एक मन वाले। ठीक है, फिर आगे कहा बताया भी है लूका का सुसमाचार में, उधर का है 13 अध्याय का 11 वचन में मेरे ख्याल से, तो मांगने वाले को क्यों ना पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। उधर बताया है क्या मांगना है, लेकिन आप और मैं जा जाके और कुछ मांगते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो। एक मन वाले मांगने में आज तक लगा हुआ, परमेश्वर के वचन को कैसा तोड़ मड़ोड़ के हम जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो बपतिस्मे का कहा गया है, पहला कुरिन्थी की पत्री 12 अध्याय का 12-13 वचन में जो लिखा है कि तुम्हें एक ही आत्मा पिलाया गया है, बपतिस्मा। बपतिस्मे के समय मसीह के साथ हम गाड़े जाते हैं, मसीह के साथ हम मरते हैं, मसीह के साथ जी उठते हैं, और तब हम मसीह का देह का भाग हो जाते हैं, अंग बनते हैं।
बपतिस्मा के द्वारा। और वो बपतिस्मा का मतलब यही है, मसीह यीशु के साथ गाड़ा जाना, मरना, मसीह यीशु के साथ गाड़ा जाना और मसीह यीशु के साथ जी उठना, उसी को बपतिस्मा यहाँ पर कहा गया है। और जब हम इसमें भागी होते हैं तो हम मसीह का देह में एक हो जाते हैं। ये है इसका मतलब। हम मसीह का देह का आज एक भाग बन चुका है मृत्यु से जी उठने के कारण। आइए एक वचन पढ़िए, बहुत सुंदर एक यूनिटी का उदाहरण मैं बताता हूँ, जो आपके और मेरे अंदर फुट फुट के वो यूनिटी एकता भरी हुई है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं बोल के बंद करूंगा जल्दी से। हाँ जी, 17 अध्याय 17 चैप्टर वर्स 21 टू ऑनवर्ड आगे पढ़े। 17 अध्याय कि वे सब एक हो। हाँ देखिए, अब विश्वासी का एकता किसके द्वारा है? मसीह यीशु के द्वारा। बबीता सिस्टर कैसे आप? ठीक है ना? हाँ, इधर देखते रहिएगा। आप सो रहे हैं इसलिए नहीं बोला, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। हाँ जी, कि वे सब एक हो। हाँ, जैसा तू है पिता मुझ में है, हाँ, और मैं तुझ में हूँ। अब जैसा तू है पिता मुझ में हो, वापस पढ़े, वो एक हो। 22-20 सोचा। जैसा तू है पिता मुझ में है। हाँ नीता, एक नीचे करो। हाँ हाँ पढ़ो। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, हाँ, परंतु उनके लिए भी हाँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ, कि वे सब एक हो। हाँ, जैसा तू है पिता मुझ में है। देखे, वे सब एक हो। वे सब कौन? जो मसीह यीशु पर, प्रभु यीशु के जाने के बाद जो उन पर विश्वास करने वाले सब प्रभु यीशु मसीह के देह में सब एक हो जाते हैं। और ये एकता को कैसा प्रभु यीशु मसीह कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, देखिए। हाँ जी, बढ़िया आगे। जैसा तू है पिता मुझ में है। देखो, प्रभु यीशु बता रहे हैं, पिता जैसा तू मुझ में है और मैं तुझ में मैं तुझ में हूँ। देखिए यहाँ पर यूनिटी कैसा बता रहे हैं, एकता। पिता किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह किसमें है? पिता परमेश्वर में। देखिए यूनिटी कैसा। और तो और, हाँ आगे पढ़िए, फिर बताइए। वैसे ही वे भी हम में हो। वैसे वे भी, ये वे कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे सब वे हैं। और वे मसीह यीशु की देह में बपतिस्मा के द्वारा शामिल हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। हालेलुया। उसमें अलगदाई नहीं रहता, वो सब मसीह यीशु में एक हो जाते हैं। वो एकता में आते हैं बपतिस्मा लेने के बाद। और जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। देखो, संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, और महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी। देखो, प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं? पिता ने महिमा दिया, पुत्र ने लिया, पुत्र अपने पास ही नहीं रखा, पुत्र उन पर विश्वास करने वाले पर दे रहा है, बांट रहा है, दे रहा है। एकता देखो कैसा है, आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है। पिता पुत्र को दे रहा है, पुत्र अपने पास ही नहीं रखा है, पुत्र क्या कर रहा है? आगे दे रहा है, बांट रहा है, दे रहा है। हाँ जी, देखिए, वह महिमा हाँ, जो तूने मुझे दी है, जो महिमा पिता तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे एक हो जैसे हम एक है। हालेलुया। देखिए कनेक्शन कैसा जोड़ रहा है। पिता और पुत्र जैसा एक है, पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा हम मसीह में आ जाते हैं। और जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह पिता में है, और हमारा पिता से क्या हो जाता है? सीधा संबंध, रिश्ता आ जाता है। और आपको मालूम है, रिश्ता में देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमेशा उस चीज को स्वीकार किया, पिता मुझसे बातें करता है, नहीं पिता मुझसे नहीं, पिता मुझसे, जो हम नहीं चाहते हैं वही यहाँ पर कह रहा है। वो हम नहीं चाहते, पिता मुझसे ये अकेला ही कलीसिया में है। ये है बात, पिता मुझसे बड़ा है। हम नहीं चाहते हमसे कोई बड़ा हो, हम नहीं चाहते हम किसी के अधीनता में रहे, हम नहीं चाहते कोई मुझ पर शासन करे, हम नहीं चाहते कोई मुझसे बड़ा हो।
लेकिन यूनिटी में देखिए, एकता में क्या होता है, जो बड़ा है उसे बड़ा स्वीकारना है, जो आप अधीनता में है अधीनता स्वीकारना है। ये यूनिटी का तरीका है। और जब तक आप अधीनता को नहीं स्वीकारेंगे, आप यूनिटी में, एकता में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हम सबको लगता है मैं एक दूसरे से क्या हूं, देखो जल्दी आता नहीं है मुंह में, मुझसे बड़ा ये हो नहीं सकता। प्रभु यीशु कहता है पिता मुझसे बड़ा है, बड़ा है पिता मुझसे। यूनिटी एकता अलगदाई नहीं करता, एकता अधीनता के साथ रहता, एकता अधीनता में आता है, एकता में ताकत होती है, याद रखिए, और एकता में अधीनता रहता है। और यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अधीनता को देखें। प्रभु यीशु मसीह बार बार उन चीजों को कहते हैं, जो मैं पिता से सुनता हूं, पिता से देखता हूं, उसी को कहता हूं या बोलता हूं। अधीनता में एकता, एक और अनेकता में एकता। हम जो मसीह लोग हैं अनेक है, बहुत है, लेकिन अनेकता में भी एकता है, यूनिटी है। यहाँ पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की एकता के बारे में बता रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं पिता और मैं एक है। प्रभु के चेले आकर कहा हमें पिता को दिखाओ। प्रभु यीशु ने कहा ये क्या बात है, इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं मैं, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं, और बोलते हो पिता को दिखाओ। जिसने मुझे देख लिया पिता को देख लिया, क्योंकि पिता और मैं एक है। आपको देख लिया, कलीसिया के पास्टर को देख लिया। ओहो हालेलुया। अब आपको देख के लोग पास्टर कैसा है वो इमेजिन करता है। आपको देखकर आप उधर जाकर वहां करेंगे तो जो आत्मिक रहेगा समझ जाएगा इनका पास्टर भी ऐसे होगा, वो समझ जाएगा। क्योंकि पुत्र उनके अंदर महिमा है और वो महिमा पिता ने दिया है। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को देख रहा है, वो सिर्फ प्रभु यीशु को नहीं परंतु पिता परमेश्वर को और पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी देख रहा है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब एक कलीसिया के, प्रमिला आंटी हालेलुया, हाँ इधर है, दीवार में टेकना मत, तो सरक जाएगा, बहुत नाजुक है वो। आप तोड़ फोड़ मत करो, बहुत पैसा लगता है। हाँ दीवार बहुत मजबूत है, आप टेक देंगे सरक जाएगा। बाद में बड़ा करेंगे थोड़ा बहुत कलीसिया। हाँ तो पिता पुत्र में है, पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों की यूनिटी को बता रहा है। एकता मेरे प्रियो, एकता में रहना कलीसिया को बहुत आवश्यक है। और जब तक आप एकता में नहीं रहोगे, कलीसिया सही दिशा से नहीं बढ़ेगा। एकता आना बहुत जरूरी है। चलिए वचन पढ़िए, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 22-23 वचन पढ़िए, जल्दी से आए। इफिसियन 1:22-23। और सब कुछ उसके पांव तले एक तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 22-23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर किसको दे दिया है? पिता ने महिमा दिया किसको? पुत्र परमेश्वर को। पुत्र परमेश्वर ने महिमा किसको दिया है? और कलीसिया कौन है? जो मसीह के देह में शामिल है, वो सारे कलीसिया की गिनती में है। यानी वो महिमा, वो सामर्थ, वो अधिकार कलीसिया को प्रभु यीशु ने दे दिया है। ये है यूनिटी का तरीका, एकता का तरीका, कैसे एकता में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, और क्या कहते हैं? यह उसकी देह है। कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है, और जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है वो है कलीसिया का देह, शरीर प्रभु यीशु मसीह। आप और मैं मसीह में एक है। 4 का 4-5 पढ़िए इसका।
इफिसियों की पत्री 4:4-5। एक ही देह है हाँ। और एक ही आत्मा, हाँ। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे हाँ। अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ। एक ही प्रभु है, एक ही देह है, हम एक ही देह है, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। एकता को कैसा जोड़ रहा है, यूनिटी को। सब कुछ एक है, तो कलीसिया में आज अलगदाई क्यों है, अलग अलग क्यों है कलीसिया में? उसका कारण है, प्रेरित पौलुस ने कहा कुरिन्थी की पत्री 3:3 अब तब तुम शारीरिक हो। कलीसिया एकता में ना आने का कारण है शारीरिक, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा का कारण है शारीरिक, कलीसिया आगे ना बढ़ने का कारण है अब तक तुम शारीरिक हो। इस कारण से कलीसिया यूनिटी में आगे बढ़ता नहीं है। जो अपने आप को हाथी समझते हैं, कुत्ते के भौंकने से उस कुत्ते का मुंह मत लगना, ये मैं बोलता है। जो अपने आप को आत्मिक व्यक्ति समझते हैं, वो शारीरिक व्यक्ति आपको कितना भी भड़काए, कितना भी उकसाए, आप उसके बोलने से, उकसाने से मत बनो उसके जैसा शारीरिक। आप आत्मिक हो और आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। तुम ऐसे व्यक्ति को देख लो, तुम्हारे आसपास में शारीरिक कौन है, क्योंकि वो आपके और मेरे अंदर ही है, वो शारीरिक व्यक्ति। प्रभु यीशु ने कहा भेड़ के बीच में भेड़िए घुसेंगे, और वो भेड़िए किधर घुसेंगे? भेड़िए किधर है? वो आपके और मेरे आजू बाजू में है। बोलो तुम भेड़िया नहीं हो। मैं नहीं, तुम बाजू वाले को बोलो तुम भेड़िए नहीं हो, तुम भेड़ हो। बोलो तुम भेड़ हो, भेड़िए नहीं हो। लेकिन भेड़िए भेड़ के बीच में रहेंगे, याद रखना। और उसको आपको परखने का आत्मा है। ये कुरिन्थी की पत्री 12 में लिखा है, जिसको परखने का आत्मा है वो परख लेगा ये भेड़िया है, कहीं न कहीं मुझे फाड़ डालेगा, इसलिए इससे संभल के सावधान रहे। आप भेड़िए के चक्कर में जाए मत। भेड़िया आपके और मेरे आजू बाजू में, भेड़िया आपके और मेरे साथ खाना खाते हैं, भेड़िया आपके और मेरे साथ उठना बैठना है, भेड़िया आपके और मेरे साथ चलना फिरना है। उस भेड़िए का अब वो आपको अचानक मालूम पड़ेगा, तब बोलेंगे अरे ये भेड़िया था, मुझे लगा भेड़ है। तब पता चलेगा आपको। यूनिटी में, एकता में रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। और शारीरिक व्यक्ति यूनिटी में नहीं आ सकता, जो आत्मिक व्यक्ति है वही आ सकता है यूनिटी में। मुझे पिछले दिन एक हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक ने ऐसा बोला, ये बहन को कितना भी बोलो वो चुपचाप रहती है। मैं समझ गया ये आत्मिक है। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति सारी बातों को सह लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। इसी कुरिन्थी की पत्री का 12 का लास्ट वचन कहता है, सारे दान वरदान के बारे में बता दिया। कलीसिया में ये सारे दान वरदान होना है, लेकिन लास्ट में कहते हैं मैं तुमको और एक उत्तम मार्ग बताता हूँ, और एक सबसे उत्तम मार्ग। मैं सोच रहा था अभी कुछ भयानक चीज आएगा, सारे दान वरदान के बाद और कोई खतरनाक वरदान होगा। मैं ऐसा सोच रहा था जब पहली बार पढ़ा, तो फिर बाद में मालूम पड़ा ये क्या है। हाँ जी पढ़िए, ये क्या है? क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। प्रश्न है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, चाहत रखो, इच्छा रखो, वरदानों की धुन में रहो, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं। ये मेरे से ज्यादा अन्य भाषा बताए, कंपटीशन नहीं है। ये मेरे से ज्यादा सुसमाचार सुना रहा है, अब मैं तो और कुछ उसको गिराने के लिए सुसमाचार, उसको कंपटीशन, उससे आगे बढ़ने के लिए सुसमाचार सुना रहे हैं। मसीह की देह में एकता नहीं है। आगे कहता है, सब क्या अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया के अंदर ये सारी वरदान होना चाहिए, कलीसिया में हर एक चीज रहना चाहिए। लेकिन किसके लिए है? तुम धंधा करने के लिए नहीं है, धंधा करने के लिए नहीं है।
बाइबल कहता है ये एक दूसरे के भलाई में लगाने के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए है ये वरदान, धंधा व्यवसाय करने के लिए नहीं है। ये वरदान याद रखें। परंतु आगे कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, और सबसे उत्तम मार्ग। और इधर बता के चुप बैठ गए इतना बोल के चुप बैठ गए। मैं सोच रहा था उत्तम मार्ग क्या है, इधर आगे कुछ लिखा ही नहीं उत्तम मार्ग क्या है। फिर अभी आता है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं सिर्फ, अगर प्रेम नहीं। उधर बता रहा है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। आप और मैं हर एक जाति समाज से आए हुए लोग हैं। किस प्रकार विश्वास में आए हैं, क्या दुख उठाकर विश्वास में आए हैं। आज आप और मैं उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। क्यों? डर और झगड़ा घुसा हुआ है। अरे एक व्यक्ति जब प्रभु में आया हुआ है, आपको उसके दर्द को समझना है। वो कैसे आया होगा प्रभु में, कितनी मुसीबतों का, दुख का सामना करके प्रभु में आया है। आप और मैं उस दर्द को समझते नहीं है और डांट झगड़ा करते हैं। अगर एक आत्मा आज तक आप कलीसिया में लेके नहीं आया है, आपको कोई अधिकार नहीं है आप कलीसिया में आकर झगड़ा करो। अगर ऐसा व्यक्ति, ऐसा औरत, ऐसा आदमी अगर इस जगह पर है तो वो पूरा समाज को गंदा करने से अच्छा है बाहर जाओ। प्रेरित पौलुस उसको कहता है, उसको दे दो शैतान के हाथ में, जान दो क्या करना है करे वो। आपका एक का आने से नहीं आने से कलीसिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। आप जो बड़े ताव से बोलते हो, आई शपथ, गॉड शपथ, मैं ची शपथ, ऐची शपथ, बाजू वाली ची शपथ, सब खा के बोलते हो मैं कलीसिया में नहीं आऊंगी। और नहीं आएंगे तो हमारा क्या 4 दांत आगे का टूट जाएगा, क्या हो जाएगा? हमको पेट भर का खाना नहीं मिलेगा, हम झाड़ पत्ते खा लेंगे, पेट भर जाएगा हमारा। लेकिन आप अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया है ये बोल के, और शैतान का कब्जा आपके ऊपर आ गया है। आप इस बात को याद रखना। जो व्यक्ति जिस कलीसिया में जन्म नहीं लिया है, उस जन्म लिए हुए कलीसिया का नहीं हो सकता, वो व्यक्ति दूसरे का भी नहीं हो सकता है। ये याद रखिए आप। कब तक हम ऐसे इन बातों में रहेंगे? और फिर बाद में डायलॉग मार दो, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब जानता है। ये सारी बात बोल के परमेश्वर सब जानता है। हाँ भाई, मुझे भी पता है परमेश्वर सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं परमेश्वर। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं जानते हैं। एक अंतिम वचन पढ़िए, मैं बंद करूंगा यहाँ पर। हमें कैसे आगे बढ़ना है? रोमियो की पत्री 15 अध्याय। लोगों को लगता है कि पास्टर लोग कब तक सहते रहते हैं, करो हट। 15 वचन निकालो जल्दी से, 15 अध्याय देखिए क्या कहता है, पढ़िए ना, एक से पढ़िए। अतः हम बलवानों को चाहिए कि, कौन है, कितने बलवान कलीसिया में जरा हाथ उठाए? नहीं उठाएंगे। हाँ, मतलब सब निर्बल है। देखो अकेला साहिल है, सब बातें में साहिल आखिर। हालेलुया। अतः तुम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। बोलो सहे। कितना सहने का कष्ट है तो मेरे को मत पूछो, प्रभु को पूछो। इधर आपका और मेरा काम क्या है? सहे। आज तक सह के आ गए हैं, अब सह के अब हमारे खोपड़ी पे आके तांडव कर रहे हैं। और थोड़े दिन में पास्टर का तो थोड़ा निकल गया, मेरा भी थोड़ा बाकी है। ये इधर एयरपोर्ट बन जाएगा सह के। प्रभु कहते हैं कब तक सह? उसका उत्तर है, बेटा सर का बाल जब तक न जाए सहते रहे। पूरा सफाचक होने दे, पूरा साफ होने दे। पहले उधर तांडव कर रहा था ना, अब सह ले बेटा, वो सर पे आके तांडव करने दे, सर पे डांस करने दे, इतना डांस करने दे कि सर पे कुछ बाल नहीं बचना चाहिए, पूरा एयरपोर्ट होने दे बेटा। ठीक है प्रभु, हाँ सह ले रहे हैं। क्यों? तुम खुद को बलवान समझते हो ना? हाँ हाँ प्रभु ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी आगे बढ़े।
अतः हम बलवानों को चाहिए, हम बलवानों को चाहिए, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। सहे, सब कहे सहे। आप कितना क्या सहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन सहे, सहे। ये लगता छोटा छोटा शब्द है, लेकिन सहना मेरे से नहीं होता है। सहना मेरा हाथ पैर हिलता है, अरे हिलता है तो बांध के रख, मेरा खोपड़ी सरक जाता है, हाँ भाई ठीक जगह पे रख, पत्थर डाल उसको, सरकाओ मत उसको, मेरा हट जाएगा, वो हटाओ मत, रहने दो जगह पे। हाँ, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। अपने आप को प्रसन्न, दुनिया जाए भाड़ में, ये हमारा, मैं दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को किसी का लेना देना नहीं है, तू डॉन है। ऐसी एक दिन हुआ, मैं गांव में गया, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, प्रॉपर्टी का बात हुआ तो झगड़ा करने के लिए आ गए, और मैं बोला अच्छा है बेटा, अभी सुधर गया तो आ गया, जब बिगड़ा रहता तो घर में घुस के नहीं मारता तो तू देख लेता। आज सुधर गए हैं तो ऐसे 4 आना 8 आना 12 आना आके तांडव कर रहे हैं। क्यों? ठीक है करो भाई, प्रभु ने कहा है सह लो, इसलिए हम सह रहे हैं। लेकिन आप याद रखना, आप जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ गए हैं, आप जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ गए हैं, और आपकी दुर्दशा बहुत बेकार हो जाएगी, बहुत बेकार, जो आप सोच नहीं सकते वैसी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ गए, उधर से कोई नहीं छुड़ा सकता है। हाँ जी, 2 वचन 3 वचन पढ़े, जल्दी बंद कर। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हम सब अपने पड़ोसी का भलाई के लिए करना है, उसकी उन्नति के लिए करना है। आपका और मेरा बात एक दूसरे की उन्नति के लिए होना चाहिए, गिरावट के लिए नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। एक विश्वासी व्यक्ति दूसरों के लिए जीना है, एक विश्वासी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान जीना है दूसरों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आप जीवन को देखें, वो सिर्फ दूसरों के लिए था। आज तो हम अपने परिवार का नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं दूसरों के लिए होएगा कि नहीं। लेकिन जो एक आत्मिक व्यक्ति है, जिसने परमेश्वर का आत्मा पिया है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, वो सिर्फ दूसरों के लिए जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसे लोग हैं यहाँ पर, दूसरों के लिए जीने वाले हैं या अपने लिए जीने वाले हैं?